हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे कि अब मैं सिक्योरिटीज़ लॉ में भी डील करता हूं। तो सर उसके आंसर आपने अभी तक नहीं दिए। ठीक है, आपने सीए में दे दिए, आपने एफएम दे दिए, आपने कॉर्पोरेट फंडिंग सीएस प्रोफेशनल वालों के भी दे दिए, पर अब आपने अनाउंस किया था सर कि आप सिक्योरिटी लॉ लोगे, तो भुग तो सजेस्टेड आंसर दे दो। तो सर फटाफट मैंने आपके लिए बना के दे दिए हैं सर। ठीक है, तो सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट एसएलसीएम सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 जून 22 का जो पेपर था उसके सजेस्टेड आंसर अवेलेबल है सर मेरे वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। बस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है, मेरा वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, और वेबसाइट में सबसे आखिरी में आपको दिखेंगे एसएलसीएम जून 22 सजेस्टेड आंसर। आपको सिर्फ ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, सीधे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका फाइल है। ठीक है, मेरे पूरा जजमेंट नॉलेज जितना भी मैं टाइम दे पाया, मेहनत कर पाया आपके लिए, मैंने मेरे हिसाब से आंसर्स बना दिए हैं। पर ये 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किसी के भी नहीं हो सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट के आंसर जब आएंगे तो आप वहां से इंस्टीट्यूट के आंसर फॉलो कर सकते हो। ये फाइल जो है सर, ये इंस्टीट्यूट के आंसर आने तक आप यूज कर सकते हो एज एन इंडिकेशन, जस्ट टू इवैल्यूएट कि पेपर क्या लेवल का है, पेपर की आंसरिंग कैसे आप कर सकते हो। या आप पेपर ऑलरेडी दे चुके हो जून 22 का, तो आपकी आंसरिंग और ये आंसरिंग को आप कंपेयर करके आपका पेपर कैसा गया ये आप इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और जैसे ही इंस्टीट्यूट आंसर रिलीज करता है मैं अपने आंसर और इंस्टीट्यूट के आंसर भी मैच कर लेता हूं। जहां जहां हल्का फुल्का डिफरेंस होता है वो मैं बाद में खुद ही इरेडिकेट करके फाइल अपडेट कर देता हूं। ठीक है, तो ये पूरा फाइल है सर। अब पेपर एनालिसिस की बात करूं अगर, तो पेपर देखो, काफी बच्चे पूछते हैं सर पेपर बताओ कैसा था, इजी था, टफ था, क्या था। अब वो ब्लाइंडली ऐसा नहीं बता सकते, डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट। आपने कितने मार्क्स का टारगेट किया था उसके हिसाब से रहता है कि वो इजी था कि टफ था। आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई बच्चा है उसको सिर्फ 40 चाहिए और अगर कोई बच्चा है जिसको 70-80 चाहिए, अब दोनों के लिए समझ रहे हो ना, अलग अलग ही नजरिया होगा। दोनों इजी भी नहीं बोल सकते पेपर को, दोनों टफ भी नहीं बोल सकते। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्कोर यू वांट टू अचीव। तो जैसे से आपका टारगेट थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, पेपर आपको टफ लगने लगता है, और जितना आप नीचे हो, जितना आपका टारगेट कम है, उतना पेपर आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टारगेटेड स्कोर। अब मॉड्यूल 2 की बात की जाए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हमेशा सीएमए और एफएमएसएम में आपको एग्जामिशन का टारगेट रखना चाहिए, और बेयर मिनिमम जो है एसएलसीएम और ईबीसीएल पे बेयर मिनिमम टारगेट रखना चाहिए। 45 मार्क्स का आपको टारगेट रखना चाहिए। 40 टू 45 के रेंज में अगर आपको आ गए, और सीएमए एफएम में अगर आपको 60 प्लस आ गए, तो आपका एग्रीगेट बन जाता है। तो अगर आप 45 टू 50 इस रेंज की बात करें तो पेपर थोड़ा सा मतलब मीडियम था, इजी था, या मीडियम बोल सकते हैं मैक्सिमम। टफ बिल्कुल नहीं था। 45 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऑल थैंक्स टू पार्ट 2। ऑलरेडी मैं पास में भी एसएलसीएम में काफी गाइडेंस वीडियो डाल चुका हूं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको पार्ट 2 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 2 ही चैप्टर है, यस बहुत ही लेंदी है। चैप्टर 15 काफी लेंदी है, चैप्टर 16 तो बहुत ही छोटा है, लेकिन चैप्टर 15 वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और अपने आप में बहुत ज़्यादा कवरेज भी उसका है। बट काफ़ी इजी और काफ़ी बेसिक और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। आई रिपीट, पार्ट 2 में 30 मार्क्स का जो है उसमें केस स्टडी या जो टफ आपको लगता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ज़्यादा आपको आंसर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप अगर पार्ट 2 पहले सॉल्व करते हो 30 मार्क्स का, आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। 30 मार्क्स के लिए आप 1 घंटा दे सकते हो। और अगर आपका मीडियम एवरेज हैंड राइटिंग है, एवरेज लैंग्वेज है, तो आप आराम से 30 में से 18 मार्क्स ले सकते हो। 18 मार्क्स देखो सब बच्चे ले सकते हैं। अब 18 के ऊपर जाना है, 21 लेना है, 24 लेना है, तो आपका सर हैंड राइटिंग, आपकी लैंग्वेज, कितना एक्यूरेटली आप आंसर्स लिखते हो उस पर डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है एक एवरेज स्टूडेंट भी 30 में से 18 मार्क्स तो ले सकता है। ठीक है, तो पहले 1 घंटे में ही आपके 18 मार्क्स या 20 मार्क्स तकरीबन उसमें हो जाते हैं, और फिर आप पार्ट 1 स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट ए स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उस स्टाइल में आप लिख सकते हो। पेपर की बात की जाए, देखो न्यूमेरिकल्स आए हैं, पर न्यूमेरिकल्स कैसा है, फुल फ्लेज न्यूमेरिकल 1 या 2 ही है, बाकी सब में न्यूमेरिकल सब क्वेश्चन की तरह है। मतलब जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है 5 मार्क का है, पर पूरा न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें 3 सब क्वेश्चन हैं
और 2 सब क्वेश्चंस थ्योरी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक ही सब क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। तो 5 मार्क्स हैं, 3 क्वेश्चन है, तो एक सब क्वेश्चन 2 मार्क्स से ऊपर तो हो ही नहीं सकता ना। कितना किसका है वो दिया हुआ नहीं है, बट अगर मैं ऐसा जजमेंट लूं तो 2 मार्क का मैं कह सकता हूं। इस स्टाइल में काफी क्वेश्चन आए, 2-3 आए हैं, तो 2-2 मार्क का ही वेटेज आप प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल में काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो 8 से 10 मार्क का न्यूमेरिकल आया है। केस लॉ बेस्ड भी काफी आते हैं और इस बार भी आए हैं। ठीक है, बट स्टिल अगर मैं कहूं एक रफ एस्टिमेट या एक रफ आइडिया दूं आपको उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 22 के लिए प्लान कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और देने वाले हैं, कि आपका लगभग 50% पेपर डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपने पढ़ा होगा तो आप फटाफट लिखना स्टार्ट कर सकते हो, आपको आंसर ड्राफ्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 50 यानी आधा पेपर आपका डायरेक्ट होता है और आपको पूरी कोशिश बस यही करनी चाहिए कि पहला जो 1.5 आवर है आप इसी 50 पे ध्यान दो, जो कि बहुत ईजी होता है और आपने लगभग लगभग पढ़ा हुआ होता है, बस आपको जाके अच्छे से लिखना होता है। तो आप बस कहीं अटको मत, ऐसे क्वेश्चंस में मत अटको जो आपको आते नहीं है, जो आपको डाइवर्ट कर दें, जो आपका टाइम वेस्ट कर दें, जो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दें। तो आपको इसीलिए पार्ट 2 से पहले स्टार्ट करना चाहिए। पार्ट 2 में लगभग सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं। पार्ट ए में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स, अच्छे खासे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 50% पेपर आपका प्लेन होता है, डायरेक्ट होता है और इसीलिए वो स्कोरिंग होता है। ठीक है, और 10 मार्क का लगभग न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, आपको सॉल्व करना होता है, नंबर्स का होता है पूरा, और लगभग 35 to 40% आपका होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब दिखने में तो ऐसे ही दिखेंगे कि वो केस स्टडी बेस्ड टाइप है, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, पर उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्लेन ही होते हैं, बस आपको सिचुएशन दी जाती है पर पूछा एक नॉर्मल थ्योरी की तरह होता है और आपको आंसर भी नॉर्मल थ्योरी की तरह ही करना होता है, पर आपको दिखेगा कि ऐसा भाई केस स्टडी टाइप है, क्योंकि उसमें कंपनी का नाम आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें दी रहेंगी, तो आपको लगेगा कि इट्स अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बट 3-4 क्वेश्चन एकदम प्लेन क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको नॉर्मल थ्योरी बस जाके छापनी होती है। तो टेक्निकली देखें तो 30% ऐसा वेटेज वाला मार्क्स का क्वेश्चन है जो एक्चुअल में केस स्टडी होता है, जिसमें एक्चुअली आपको प्रॉपर आंसर ड्राफ्ट करने होते हैं। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लो, मुझे बताओ क्या ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है? उसमें पूछा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एनएवी? ये कहां केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है भाई? लगेगा केस स्टडी है, पैटर्न उसका वैसा रहेगा, पर है प्लेन क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे काफी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चंस इसमें होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्योर केस स्टडी नहीं है, प्योर केस स्टडी भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। 25 से 30 मार्क का आपका इस टाइप का पेपर आता ही है। ठीक है, 5-5 मार्क का अगर मैं पकड़ूं तो 6-7 क्वेश्चन आपको अच्छे तगड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको उसकी भी अलग से तैयारी करनी चाहिए कि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से आपको सॉल्व करने, आंसर करने। ठीक है, तो ऐसा मेरा पूरा पेपर एवेल्युएशन है। इसमें 2 क्वेश्चंस सर्कुलर बेस्ड भी हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन सर्कुलर बेस्ड हैं, डायरेक्टली सर्कुलर पे क्वेश्चन आ चुके हैं, और आई डोंट नो पर्पसफुली था या इंस्टीट्यूट से भी कहीं गलती हुई है, आई डोंट नो। जून 21 के सर्कुलर्स पे 2 क्वेश्चन आए। अब वो जून 22 और जून 21 में कंफ्यूज तो नहीं हो गया, आई डोंट नो, बट जून 21 के इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो पुराने सर्कुलर्स या पुराने सप्लीमेंट पे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता, जो करंट सप्लीमेंट है उसमें से नॉर्मली आता है, एक्सपेक्टेड होता है, बट इस बार पुराने सप्लीमेंट में से क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं। ठीक है, और इत्तेफाकन वो जून 2021 का है, तो जून 2021 और 2022 ऐसा कुछ मैनुअल एरर तो नहीं हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है, चलो, तो ऐसा पूरा एनालिसिस है। 10 मार्क का आपका न्यूमेरिकल है, 10 मार्क का या 8 मार्क का तकरीबन सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन आए हैं, और मैंने आपको सारा एनालिसिस बता दिया। केस स्टडी बेस्ड कितना पेपर होता है, प्लेन पेपर कितना होता है, और आपको पार्ट 2 पहले सॉल्व करना चाहिए। 1 घंटा पूरा पार्ट 2 को देना चाहिए, और पूरे 2 घंटे आप पार्ट ए या पार्ट 1 जो भी आपका हो उसको आप 70 मार्क्स के लिए दे सकते हो। ठीक है, तो कोशिश हमेशा क्या करनी है, प्लेन क्वेश्चंस पहले आंसर करने हैं, और जो आपने पढ़ा ही नहीं है उनको तो एकदम लास्ट के लिए रखना है, और जो आपको आते भी हैं लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या था, एनालिटिकल होते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उसको मैं लिखूं कैसे, उसको ड्राफ्ट कैसे करूं आंसर को, वो भी सोचना पड़ता है। तो ये जो सोचने वाले होते हैं ना, ये आपको आखिरी 1 घंटा जो होता है उसमें आपको करना चाहिए। ठीक है, पहले 2 घंटे सारे प्लेन क्वेश्चंस या सारे जो इजी क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने चाहिए, और आखिरी 1 घंटा आप केस स्टडी या जिसमें आंसर ड्राफ्ट करने पड़ते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप रख सकते हो। क्लियर है?
तो आप जाइए फटाफट वेबसाइट पे, लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट खुलेगा, फाइल डाउनलोड कर लो और आप देख लो कि आंसर्स कैसे होते हैं। और दिसंबर 22 के जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए बच्चे हो। और भी वीडियोस मैं SLCM के लाने वाला हूं। और काफ़ी बच्चे भी पूछ रहे हैं सर, जैसा आप CMFM के नोट्स देते हो वैसे ही क्या इसके भी आएंगे? यस सर, इसके भी आएंगे। ठीक है, सीक्रेट सुपरस्टार नोट्स जिस पैटर्न में मैं देता हूं उसी पैटर्न में इसके भी नोट्स आएंगे। बट यस, टाइम लगेगा कि मैं काफ़ी समय बाद SLCM फिर से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बट आएगा ज़रूर और बहुत ही तगड़ा नोट्स आएगा। जैसा CMFM का आता है उसी लेवल का नोट्स आपको सिक्योरिटी लॉ का भी मिलेगा। ठीक है, अमेंडमेंट्स भी मिलेंगे दिसंबर 22 के, अमेंडमेंट वीडियोस भी आएंगे, अमेंडमेंट नोट्स भी आएंगे। ठीक है, सब कुछ आएगा, बस थोड़ा आप टाइम दो, एक एक करके आपको मैं देते जाऊंगा। ठीक है, और चैनल पे वही कनेक्टेड रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि सिक्योरिटी लॉ का कुछ आया है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।